बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम फॉरेन बॉडी ऑफ एयर पैसेजवे को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 65 फ्रॉम ढींगरा। तो हम हेडिंग दे देते हैं फॉरेन बॉडी ऑफ एयर पैसेजेस। इस चैप्टर के अंदर आपने फॉरेन बॉडी ऑफ एयर पैसेजेस की इटियोलॉजी को पढ़ना है। फॉरेन बॉडी की नेचर क्या होती है, क्लिनिकल फीचर पढ़ने हैं, स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पेसिफिक आते हैं, मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, ये सब चीज़ें आपने स्टडी करनी है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फॉरेन बॉडी ऑफ एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे के अंदर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई वगैरह, इनके अंदर फॉरेन बॉडी लॉन्च हो जाती है। तो ये 3 कॉमन साइट्स होती है, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई। तो सबसे पहले एटियोलॉजी देख लेते हैं। एटियोलॉजी की बेस पर हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं कि बच्चों में और अडल्ट में क्या रीज़न बनते हैं और कौन कौन सी फॉरेन बॉडी बच्चों में होती है और कौन सी होती है जो अडल्ट के अंदर होती है। अब बच्चों के अंदर जो कॉमन फॉरेन बॉडी है जो कि वेजिटेटिव होती है वो होती है पीनट्स। ओके, तो बच्चों के अंदर हम फॉरेन बॉडी को हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है वेजिटेटिव, ओके, दूसरी होती है नॉन वेजिटेटिव। तो जो वेजिटेटिव है इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो पीनट आते हैं। पीनट के बाद जो दूसरी फॉरेन बॉडी है जो कि वेजिटेटिव कैटेगरी से आती है उसमें आलमंड आ जाएगा, पीस आ जाएंगे, बीन्स, ग्राम, वीट, सीड्स। ओके, ये आपने तैयार कर लेना है जो कि वेजिटेटिव होती है। नॉन वेजिटेटिव के अंदर प्लास्टिक आ जाएगा, ओके, प्लास्टिक विसल, सीटियाँ वगैरह, प्लास्टिक के टॉय आ सकते हैं, सेफ्टी पिन आ जाती है, नेल आ जाती है, ये चीज़ें आ जाती है। अब अडल्ट के अंदर जो फॉरेन बॉडी होती है वो लूज टीथ हो सकती है या डेंटल टिश्यू होता है। वो किन किन कंडीशन में होता है, वो कोमा में होता है, या वो डीप स्लीप में हो सकता है, वो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में होता है, या फिर हम लिख सकते हैं कि एनेस्थीसिया में हो सकता है। एनेस्थीसिया के अंदर लूज टीथ की एस्पायरेशन हो सकती है, या फिर कोई डेंटल टिश्यू है, डेंटर है, इसकी एस्पायरेशन हो सकती है। सबसे पहले हमने टियोलॉजी स्टडी कर लिया है। नंबर 2 हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ फॉरेन बॉडी। वंस अगेन फॉरेन बॉडी को आपने 2 में डिवाइड करना है, वही इरिटेटिंग, नॉन इरिटेटिंग, वेजिटेटिव, नॉन वेजिटेटिव। तो हम नेचर ऑफ फॉरेन बॉडी पढ़ लेते हैं। तो हम इसको 2 में डिवाइड करेंगे, इरिटेटिंग और नॉन इरिटेटिंग। तो जो नॉन इरिटेटिंग होती है वो नॉन वेजिटेटिव टाइप की होती है, नॉन इरिटेटिंग, जबकि इरिटेटिंग वाली ही वेजिटेटिव होती है। वंस अगेन जो मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव होती है उसमें एग्जांपल आपने पीनट को रट्टा मारना है, ओके। लेकिन यहाँ पर नॉन इरिटेटिंग के अंदर प्लास्टिक की रट्टा मार सकते हो, गिलास को और मेटल्स को तैयार कर सकते हो। इसका निमोनिक होता है PGM, ओके। अब इरिटेटिंग के अंदर मोस्ट कॉमन क्या होती है, मोस्ट कॉमन पीनट होती है। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, पीज हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, बीन्स हो सकते हैं और सीड्स हो सकते हैं। ओके, वाई इट इज कॉल्ड इरिटेटिंग, बिकॉज ये क्या करवाती है, क्योंकि अगर ये एंट्रैप हो जाए, नंबर 1 ये डिफ्यूज वायलेंट रिएक्शन करवाती है, डिफ्यूज वायलेंट रिएक्शन। उस डिफ्यूज वायलेंट रिएक्शन की वजह से 2 चीज़ें होगी, नंबर 1 कंजेशन होगी, नंबर 2 एडिमा होगा। किस चीज़ का एडिमा होगा, ट्रैकियोब्रोंकियल म्यूकोसा का, ट्रैकियोब्रोंकियल म्यूकोसा का। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेजिटल ब्रोंकाइटिस, ओके। क्या बोलते हैं, वेजिटल ब्रोंकाइटिस। वाई इट इज कॉल्ड वेजिटल, क्योंकि वेजिटेटिव से हो रहा है, ओके। नंबर 1 तो ये हो जाएगा डिफ्यूज वायलेंट रिएक्शन। नंबर 2 से क्या हो सकता है, नंबर 2 ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवाती है, नंबर 3 ये सुपोरेशन करवाती है। तो आपने इसको देख लेना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर की तरफ। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर होते हैं, तीसरी हेडिंग होगी हमारी क्लिनिकल फीचर की। तो क्लिनिकल फीचर को हम 3 में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल फेज होगा, इनिशियल पीरियड होगा, फिर इसके बाद सिम्पटम लेस इंटरवल होगा जिसमें कोई सिम्पटम नहीं आएंगे, और फिर इसके बाद स्पेसिफिक सिम्पटम आना शुरू हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा किस जगह पे फॉरेन बॉडी लॉन्च हुई है। पहला इनिशियल है। इनिशियल के अंदर क्या होगा, इनिशियल में नंबर 1 चॉकिंग होती है, नंबर 2 गैगिंग होती है, नंबर 3 वीजिंग होती है।
ओके, ठीक हो गया। अब इसका फेट क्या होता है, या तो फॉरेन बॉडी कफ आउट हो सकती है, ओके, या फिर वो लैरिंग्स में लॉज हो सकती है, या वो लैरिंग्स से पास करते हुए ट्रैकिया ब्रोंकाई में चली गई है। सिम्पटमलेस इंटरवल में क्या होगा, जो सिम्पटमलेस में क्या होगा, रिस्पिरेटरी म्यूकोजा की अडाप्टेशन होगी, तो यहाँ पे अडाप्टेशन होती है फॉरेन बॉडी से, ओके, और फिर सिम्टम गायब हो जाते हैं। इसके बाद लेटर सिम्टम हो गए। अब जो लेटर सिम्टम हो गए वो डिपेंड करते हैं किस साइड पे है, लाइक वो लैरिंग्स में है, वो ट्रैकिया में है, या वो ब्रोंकाई के अंदर है। अब जो लैरिंग्स में होते हैं हम इसको मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं, ओके। अगर लार्ज फॉरेन बॉडी है तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, लेकिन अगर स्मॉल फॉरेन बॉडी है तो फिर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ओके। अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है लैरिंग्स की तो इस केस में सडन डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नंबर वन, स्ट्राइडर होगा, जैसे लैरिंग्स में सबसे पहले हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आपको देखने को मिलती है। नंबर टू, इम्पॉर्टेंट चीज़, स्ट्राइडर होगा, ओके। स्ट्राइडर इसमें आपको देखने को मिलेगा। रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी जिसको डिस्निया कहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। एफोनिया भी हो सकता है इसमें। कफ इन स्पूटम जिसको हिमोप्टिसिस कहते हैं, ये भी हो सकता है। और लास्ट में क्या होगा, पेन इन थ्रोट होगा, लेकिन वो थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा। ट्रैकिया के अंदर क्या होगा, ट्रैकिया के अंदर जो फॉरेन बॉडी है वो कफ भी करवाती है, वो हिमोप्टिसिस भी करवाती है। अगर वो शार्प है तो ट्रैकिया के अंदर हम उसको दो में डिवाइड करते हैं, शार्प और लूज। जो शार्प वाली है वो कफ करवाएगी और इसके अलावा हिमोप्टिसिस करवाती है, ब्लड इन कफ इज कॉल्ड हिमोप्टिसिस, ओके। लेकिन जो लूज वाली है, लूज वाली क्या कराएगी, लाइक अगर कोई सीड है वो ऊपर नीचे मूव करेगा बिटवीन द कैरिना एंड द इंफीरियर सरफेस ऑफ वोकल कॉर्ड, जिसकी वजह से ऑडिबल स्नैप आती है और पाल्पेटरी थर्ड आता है। और लास्ट में क्या हो सकता है, लास्ट में वो भी हो सकती है, वीजिंग वगैरह हो सकती है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, लूज फॉरेन बॉडी में हमें क्या देखने को मिलेगा, लूज फॉरेन बॉडी में आपको ऑडिबल स्नैप देखने को मिल सकते हैं, पाल्पेटरी थर्ड सुनने को मिल सकती है, ओके। और इसके अलावा वीज होगी, वीज। बाकी स्ट्राइडर इन दोनों के केस में होगा, स्ट्राइडर हर एक के केस में है, चाहे वो लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ओके। अब हम पढ़ लेते हैं ब्रोंकाई के अंदर। अब ब्रोंकाई के अंदर जो फॉरेन बॉडीज होती है वो कौन से ब्रोंकस में एंटर होती है, उसका हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ओके। ब्रोंकाई फॉरेन बॉडी या ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी। अब ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी में ब्रोंकाई दो होती है, राइट और लेफ्ट। तो जो राइट वाला है सबसे ज़्यादा इसी में एंटर होती है, ओके। सबसे ज़्यादा एंटर होती है किसके अंदर, राइट साइड में होती है। क्यों, क्योंकि राइट वाला क्या है, वाइडर होता है, ओके, और मोर इन लाइन होता है। अब इसमें जो फॉरेन बॉडी है वो क्या कर सकती है, फॉरेन बॉडी के डिफरेंट वो लिखे हुए हैं कि फॉरेन बॉडी क्या क्या कर सकती है। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, वन वे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, टोटल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, ओके। तो हम इसको डिफरेंट में डिवाइड करेंगे। नंबर वन होगा पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो एयर है वो इन भी मूव कर सकती है, आउट भी मूव कर सकती है, और इसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ वीज आपको सुनाई देगा, ओके। फिर है वन वे ऑब्स्ट्रक्शन। वन वे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, वन वे ऑब्स्ट्रक्शन को हम दो में डिवाइड करते हैं, ओके। वन वे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर अगर एयर सिर्फ इन होती है तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, आउट नहीं होती, नो आउट। जबकि यहाँ एयर आउट होती है, नो इन, ओके। अगर एयर इन होती है, आउट नहीं होती, तो इस केस में क्या होगा, एम्फाइसीमा होगा, एम्फाइसीमा हो जाएगा लंग्स का। लेकिन अगर एयर आउट होती है, इन नहीं होती, तो इस केस में एटी लैक्टेसिस हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है अल्वेलाई का। और लास्ट में हम चलते हैं टोटल ऑब्स्ट्रक्शन। वन वे ऑब्स्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया। टोटल ऑब्स्ट्रक्शन, टोटल का मतलब है ना ही हवा अंदर आ सकती है ना ही हवा जा सकती है। तो इस केस में क्या होगा, नो इन, नो आउट, नो एंट्री, नो एग्जिट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑब्स्ट्रक्टिव एटीलेक्टेसिस हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव
लैक्टेसिस हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ को नोट कर लेना है। एम्फाइसीमा भी आपने नोट कर लेना है। ओके, अब एम्फाइसीमा की वजह से जो बुल्ले होते हैं अगर वो रप्चर हो जाए तो उस रप्चर की वजह से क्या होगा, स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स हो जाएगा। ओके, और लास्ट में एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर फॉरेन बॉडी रिटेन्ड है लंग्स के अंदर, रिटेन्ड है लंग्स के अंदर, तो इस केस में क्या होगा, रिटेन्ड है तो उसकी वजह से न्यूमोनाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है लंग्स की, न्यूमोनाइटिस हो सकता है। ओके, ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकती है, लास्ट में एब्सेस हो सकते हैं लंग्स की। ओके, तो इसमें ट्रायड आपने असल में याद रखना है। नंबर वन चीज़ क्या होगी इसके अंदर, ट्रायड में क्या होगा कि कफ होगी, नंबर टू वीज होगा, और लास्ट में डिमिनिश्ड ईयर एंट्री होगी। इसका क्लासिकल ट्रायड है। यहाँ पे आके हमने ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी भी कवर कर लिया है। अब हम आ जाते हैं डायग्नोसिस की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस के स्टेप्स होते हैं। नंबर वन डायग्नोसिस के अंदर है हमारा हिस्ट्री, हिस्ट्री ले लिया आपने। ओके, डिटेल हिस्ट्री ऑफ फॉरेन बॉडी का। लाइक अगर हिस्ट्री के अंदर आपको कफ मिले, वीज मिले, डिमिनिश एंट्री मिले, इसका मतलब है कि ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी है। ओके, और ये सब चीज़ आपको ऑस्कल्टेशन वगैरह के अंदर देखने को मिलती है। नंबर टू आपने क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन खास तौर पर आपने करना है नेक का और चेस्ट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहा है रेडियोलॉजी। तो मैं कर लूँ, हाँ फोकस नहीं हो रहा था। रेडियोलॉजी करनी है आपने अच्छे तरीके से। अब रेडियोलॉजी के अंदर सबसे पहला है सॉफ्ट टिश्यू, ओके, पीए, और लैटरल नेक, वो भी एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर, ये आपने करना है। अब इससे हमें क्या क्या नजर आएगा, इससे हमें फॉरेन बॉडी जो कि रेडियो ओपैक है या रेडियो लूसेंट हमें देखने को मिल सकती है। हमें रेडियो ओपैक नजर आ सकती है या लूसेंट भी नजर आ सकती है, क्या, फॉरेन बॉडी। नंबर टू आ जाएगा हमारा सॉफ्ट टिश्यू, तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लेन एक्सरे। हमने पढ़ा सॉफ्ट टिश्यू लैटरल व्यू एक्सरे हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्लेन एक्सरे चेस्ट, और वो भी पीए और लैटरल व्यू में। अब इसमें क्या नजर आएगा, इसमें आपको वंस अगेन रेडियो ओपैक फॉरेन बॉडी मिलेगी आपको। नंबर टू आपको एटिलेक्टेसिस मिलेगा जो कि लोबार हो सकता है या फिर सेगमेंटल हो सकता है। एटिलेक्टेसिस, एटिलेक्टेसिस का मतलब है कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया फॉरेन बॉडी से, या फिर आपको यूनिलैटरल हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है किसी लोब या सेगमेंट की, जिसको बाल वाल्व ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ओके, चेक वाल्व का मतलब होता है कि हवा से अंदर आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा रही। ओके, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या नजर आएगा, नंबर थ्री आपको नजर आएगा यूनिलैटरल हाइपर इन्फ्लेशन, यूनिलैटरल हाइपर इन्फ्लेशन। और यूनिलैटरल हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, मीडियास्टिनल शिफ्ट होता है, मीडियास्टिनल शिफ्ट होता है ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट, यानी हेल्दी साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तीसरा आ जाएगा वो होगा अच्छा, और इसके फायदे देख लेते हैं। और आपको क्या मिल सकता है, नीमो मीडियास्टिनम मिल सकता है आपको, नीमो मीडियास्टिनम के नीमोथोरैक्स वगैरह, नीमोथोरैक्स देख लेते हैं हम। ओके, नीमोथोरैक्स और न्यूमोनाइटिस भी आपको देखने को मिल सकता है इसमें, न्यूमोनाइटिस या ब्रोंकिएक्टिसिस अगर कोई रिटेन हो गई है फॉरेन बॉडी। इसके बाद एक्सरे, चेस्ट एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे है जो कि ज़्यादा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन देखते हैं। तो इसमें आपको एटिलेक्टेसिस और ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा, एटिलेक्टेसिस और ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा चेस्ट एक्सरे हमने पढ़ लिया। नंबर फोर पे आ जाएगा फ्लोरोस्कोपी या वीडियो फ्लोरोस्कोपी। इसमें भी वंस अगेन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में करते हैं। लास्ट में सीटी चेस्ट आ जाएगा। तो ये इसके इन्वेस्टिगेशन है। तो हिस्ट्री ले लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन है, रेडियोलॉजी, सॉफ्ट टिश्यू, पीए, लैटरल व्यू नेक, प्लेन एक्सरे चेस्ट ले लिया, चेस्ट एक्सरे देख लिया, फ्लोरो वीडियो फ्लोरोस्कोपी वगैरह देख लिया। ओके, और सिटी चेस्ट देख लिया। अब यहाँ पे आके डायग्नोसिस खत्म हो जाता है। अब है मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट डिफर करेगी कि कौन सी है फॉरेन बॉडी। तो पहले हम देख लेते हैं लैरेंजियल फॉरेन बॉडी। तो पहले हम देख लेते हैं लैरेंजियल फॉरेन बॉडी की मैनेजमेंट, कि आपके पास कोई पेशेंट आ गया तो आपने क्या मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम इसको 2 में डिवाइड करेंगे। ओके, पहले हम करेंगे इमरजेंसी। इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड मेजर्स करेंगे, मेजर्स। फिर इसके बाद सर्जिकल मेजर्स या सर्जरी। सर्जरी के अंदर जो सर्जरी है वो एक यानी ऑपरेटिव टेक्निक लिख लेते हैं हम। वहाँ पर डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी आ जाएगा, डीएल आ जाएगा, और लैरिंजो फिशर होगा। इससे हम फॉरेन बॉडी को रिमूव करेंगे। ओके, या रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी है। फर्स्ट एड मेजर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, फर्स्ट एड मेजर्स के अंदर नंबर 1 आ जाएगा कि उसके बैक को थपथपाएंगे, पाउंडिंग ऑन बैक। नंबर 2, पेशेंट को टर्न करेंगे अपसाइड डाउन। इसके बाद हेमरेज मैनूवर करेंगे, हेमरेज मैनूवर करेंगे। अगर ये भी फेल हो जाता है तब हम क्रिकोथायरॉटमी और इमरजेंसी ट्रैकियोस्टमी करेंगे। ये इमरजेंसी फर्स्ट एड में है, इमरजेंसी में करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्रिकोथायरॉटमी करेंगे, या फिर हम इमरजेंसी ट्रैकियोस्टमी करेंगे। ओके, तो ये लैरेंजियल फॉरेन बॉडी की मैनेजमेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रैकियल और ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी की। तो ट्रैकियो ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी की मैनेजमेंट किस तरह से होती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपने ब्रोंकोस्कोपी करनी होती है। तो हम इसके मेथड्स देख लेते हैं, इसके जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 क्या करोगे, आप ब्रोंकोस्कोपी करोगे। ओके, ब्रोंकोस्कोपी को 2 में डिवाइड करते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल। जो फ्लेक्सिबल है वो एक ही होती है, फाइबर ऑप्टिक होती है। अब हम रिजिड को 2 में डिवाइड कर देते हैं, कन्वेंशनल होती है। ओके, एक होगी हमारी कन्वेंशनल रिजिड हो गया, और एक हो गया टेलीस्कोपिक एड हो गया। और एक ब्रोंकोस्कोपी के साथ आप क्या करोगे, सी फ्लोरोस्कोपी करोगे, सी आर्म फ्लोरोस्कोपी। ओके, तो हमने अब तक 4 टेक्निक पढ़ ली, कन्वेंशनल रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, टेलीस्कोपिक रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी विद सी आर्म फ्लोरोस्कोपी। और अगर कोई राउंडेड ऑब्जेक्ट है तब इस केस में हम डोर्मिया बास्केट या फिर फोगार्टी बैलून यूज़ करेंगे। ये हम यूज़ करेंगे राउंडेड फॉरेन बॉडी। ठीक है, इसके अलावा हम पहले ट्रैकियोस्टमी कर सकते हैं रिस्पायरेशन को मेंटेन करने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, और लास्ट में हम या तो थोरैकोटमी कर सकते हैं, और फिर इसके साथ हम ब्रोंकोटमी कर सकते हैं ताकि पेरिफेरल फॉरेन बॉडी को रिमूव किया जा सके। ओके, तो ये सब चीज़ें आ जाएगी। तो हमने ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है, रिवाइज नहीं बल्कि इस चैप्टर के नोट्स वगैरह बना लिया है। तो लेट्स रिवाइज कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो हमने पहले एटियोलॉजी पढ़ी है कि बच्चों के अंदर क्या होता है। बच्चों के अंदर पीनट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर पी सीड्स वगैरह आ जाती है। बड़ों के अंदर कोमा, डीप स्लीप, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, एस्पायरेशन आ जाएगा, फाज वगैरह। फिर हमने पढ़ा कि फॉरेन बॉडी के 2 टाइप की नेचर होती है, इरिटेटिंग और नॉन इरिटेटिंग। नॉन इरिटेटिंग के अंदर प्लास्टिक, ग्लास, मेटल आ जाते हैं। इरिटेटिंग के अंदर पीनट्स, बीन, सीड्स आ जाती है। ये क्या करते हैं, वायलेंट रिएक्शन करते हैं, जिसको वेजिटल ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसके अलावा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती है, सुपुरेशन करवा सकती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर को 3 में डिवाइड करते हैं। इनिशियल पीरियड ऑफ चॉकिंग, गैगिंग और वीजिंग होता है, फिर सेप्टम लेस इंटरवल होता है, फिर लेटर सेप्टम आती है। लैरिंजियल फॉरेन बॉडी में कंप्लीट और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में डेथ हो जाती है। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, स्ट्राइडर देखने को मिलेगा, वीज देखने को मिलेगा, हॉर्सनेस देखने को मिलती है, कफ देखने को मिलता है। जबकि जो हमारा उसमें होती है ट्रैकिया वाली, उसको 2 में डिवाइड करते हैं, शार्प और लूज। शार्प में कफ और हिमोप्टेसिस होगा, जबकि लूज के अंदर क्या होगा, पाल्पेटरी थर्ड ऑडिबल स्नैप होगा, और इसके अलावा चॉकिंग वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती है। ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी में जो राइट ब्रोंकस में मेनली फॉरेन बॉडी एंटर होती है, चेक वाल्व मैकेनिज्म होगा। तो या तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है तो वीज होगा, वन वे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एम्फाइसीमा या एटिलेक्टेसिस हो सकता है, टोटल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलेक्टेसिस हो सकता है, या लंग्स में रिटेन होने की वजह से निमोनाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, एब्सेस वगैरह हो सकती है। और इसके ट्रायड के अंदर कफ, वीज और डिमिनिश की एंट्री है। डायग्नोसिस के अंदर हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में सॉफ्ट टिश्यू, फिर प्लेन एक्सरे चेस्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरे वगैरह, फ्लोरोस्कोपी, वीडियो फ्लोरोस्कोपी, सीटी चेस्ट कर लेंगे। मैनेजमेंट के अंदर लैरिंजियल फॉरेन बॉडी को फर्स्ट एड मेजर से निकालेगी या सर्जरी से, जिसमें डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी, लैरिंजो फिशर है। फर्स्ट एड मेजर के अंदर पाउंडिंग ऑन बैक,
टर्निंग पेशेंट अपसाइड डाउन हेमरेज मैनूवर, अगर वो ठीक नहीं होता तो इसको थायरॉटमी, ओके, और फिर ट्रैकियोस्टमी वगैरह करते हैं। बाकी ट्रैकियोब्रोंकियल फॉरेन बॉडी के लिए ब्रोंकोस्कोपी, रिजिड, फ्लेक्सिबल, फाइबर ऑप्टिक, सी आर्म वाली थ्रैकोटमी प्लस ब्रोंकोटमी है, डॉर्मी, बास्केट, फॉरगेट, बलून है, और ट्रैकियोस्टमी और ब्रोंकोस्कोपी वगैरह करते हैं।